2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी हरियाणा में जहां फिर से 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने के लिए भरपूर तैयारी में जुटी हुई है, दूसरी तरफ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के लिए 7 से 8 सीटें जी का जंजाल बनती हुई नजर आ रही हैं। इनमें से भी 4 सीटें ऐसी हैं जहां के 2019 के कांग्रेस प्रत्याशी पार्टी को छोड़कर चले गए हैं और वहां पर कांग्रेस को नए सिरे से पार्टी का चयन करना होगा। वहां पर प्रत्याशियों के चयन के लिए भूपेंद्र हुड्डा खेमे और एसआर के तिगड़ी के बीच में बड़ी खींचातानी होगी। ये 4 सीटें हैं फरीदाबाद, हिसार, सिरसा और कुरुक्षेत्र। इन चारों सीटों पर कांग्रेस को मजबूत चेहरे तलाशने होंगे और इन मजबूत चेहरों की तलाश के अंदर सबसे पहले लड़ाई कांग्रेस के अंदर ही होगी। पहले हम बात करते हैं फरीदाबाद की। 2019 के चुनाव में अवतार सिंह भड़ाना ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और वो हार गए। 2024 के चुनाव के लिए भूपेंद्र हुड्डा जहां महेंद्र प्रताप सिंह और करण सिंह दलाल को प्रत्याशी बनाने के लिए पूरे प्रयास करेंगे, वहीं एसआर के तिगड़ी ने फरीदाबाद सीट को लेकर अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इस सीट को लेकर बीजेपी जहां अपनी तैयारी जोर शोर से कर रही है, तो कांग्रेस के लिए यहां पर अंदर की लड़ाई ही सबसे बड़ा चैलेंज साबित होगी। अब हम बात करते हैं हिसार सीट की। हिसार सीट पर पिछले 40 साल के दौरान भजनलाल परिवार सबसे डिसाइडिंग फैक्टर रहा है। अब भजनलाल परिवार कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चला गया है। 2019 के चुनाव में भव्य बिश्नोई हिसार की सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी थे। अब भव्य बिश्नोई आदमपुर से बीजेपी के विधायक हैं और यहां पर कांग्रेस को नया चेहरा तलाशना होगा। कांग्रेस के टिकट के लिए जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश दावेदारी ठोक रहे हैं, तो अभी तक एसआर के तिगड़ी ने इस सीट को लेकर भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। एसआर के तिगड़ी हिसार सीट पर ऐसे चेहरे को लाना चाहती है जो भूपेंद्र हुड्डा खेमे के प्रत्याशी को फीका साबित कर सके और यहां पर कांग्रेस की जीत का बड़ा दावा पेश कर सके। कांग्रेस के लिए भी हिसार सीट बड़ी चैलेंज साबित होगी, क्योंकि 2014 में जहां दुष्यंत चौटाला इनेलो के टिकट पर यहां से सांसद बने थे, तो 2019 में बृजेंद्र सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर बड़ी जीत दर्ज कर दी। 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस को यहां किसी मजबूत चेहरे पर दाव लगाना होगा। सिरसा सीट सबसे अलग है। सिरसा में 2019 में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने चुनाव लड़ा था। अशोक तंवर अब कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी में चले गए हैं और ऐसे में कांग्रेस के लिए सिरसा सीट पर भी नए प्रत्याशी की तलाश करना मजबूरी हो गई है। कांग्रेस के दोनों ही खेमे अलग अलग प्रत्याशियों पर दाव लगाने का काम करेंगे। जहां भूपेंद्र हुड्डा खेमे की तरफ से सुशील इंदौरा यहां से सबसे मजबूत दावेदार बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ शैलजा खेमे की तरफ से यहां पूर्व सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी का नाम आगे किया जा रहा है। यह भी हो सकता है कि कुमारी शैलजा सिरसा से खुद भी चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि कुमारी शैलजा की सिरसा पुरानी सीट रही है और इस सीट पर उनका मजबूत जनाधार भी है। यहाँ पर प्रत्याशी के चयन के लिए भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच में बड़ी खींचातानी होगी और यहाँ पर प्रत्याशी का चयन करना आसान नहीं होगा। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र सीट की। कुरुक्षेत्र सीट पर 2019 में कांग्रेस के टिकट पर निर्मल सिंह ने चुनाव लड़ा था और निर्मल सिंह भी अब कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। नवीन जिंदल के जाने के बाद कांग्रेस यहां से लगातार 2 चुनाव हार चुकी है और ऐसे में कांग्रेस के लिए यहां पर नए प्रत्याशी की तलाश करना भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। जिंदल परिवार के यहां से चुनाव लड़ने की कोई उम्मीद नहीं है और कांग्रेस के पास फिलहाल यह ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आता है जो बीजेपी की जीत की हैट्रिक को रोकने के लिए सक्षम नजर आता हो। कांग्रेस की तरफ से यहां पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा का नाम लिया जाता रहा है। ऐसे में यह देखने की रोचक बात रहेगी कि भूपेंद्र हुड्डा खेमे की तरफ से अगर यहां से अशोक अरोड़ा की दावेदारी पेश की जाती है, तो एसआर के ग्रुप यहां से किस नेता को टिकट के लिए आगे करने का काम करेगा। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इन चारों सीटों पर जहां उसके पास जिताऊ चेहरे नहीं है, वहीं कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई भी यहां कांग्रेस के समीकरणों को बिगाड़ने का काम करेगी। यानी जिस खेमे के चेहरे को टिकट मिलेगी, वहीं दूसरा खेमा उसका विरोध करेगा और इस विरोध के चलते कांग्रेस के प्रत्याशी की चुनावी लड़ाई कमजोर हो जाएगी। कांग्रेस 2024 के चुनाव में हरियाणा में ज़्यादा सीटें जीतना चाहती है, वो बीजेपी से आगे निकलना चाहती है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जहां प्रधानमंत्री मोदी के बलबूते पर बीजेपी का पलड़ा अभी से भारी नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए जिताऊ चेहरों की किल्लत भी साफ तौर पर देखी जा रही है। कांग्रेस के लिए 2024 के चुनाव में इन चारों सीटों को जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सभी तरह के सर्वे बता रहे हैं कि इन चारों सीटों पर अभी बीजेपी का पलड़ा भारी है। यानी इन चारों सीटों पर बीजेपी 2024 में जीत की हैट्रिक लगा सकती है, लगातार दूसरी बार यहां पर जीत दर्ज कर सकती है।
ऐसे में कांग्रेस के लिए ये चारों सीटें बीजेपी से छीनना किसी भी तरह से आसान नहीं होगा। कांग्रेस को सीटें जीतने के लिए जहां पार्टी के अंदर एकता बनानी होगी, वहीं सबसे मजबूत चेहरों को इन चुनाव में उतारना होगा और कांग्रेस को गुटबाजी से ऊपर उठकर पूरी पार्टी को एकजुट होकर ये चुनाव लड़ना होगा। तभी कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशियों को टक्कर देने का काम कर पाएंगे, वरना 2019 की तरह बीजेपी के प्रत्याशी इन चारों सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों का एक बार फिर से सफाया करने का काम करेंगे। कांग्रेस के लिए एक दूसरी दिक्कत यह भी है कि हरियाणा की जनता के अंदर अभी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के पक्ष में माहौल ज्यादा है, बीजेपी के पास वोट बैंक ज्यादा है, बीजेपी के पास चेहरे भी ज्यादा हैं। बीजेपी जहां ज्यादा विकल्प के चलते अपने 7 से 8 सांसदों के टिकट काटने पर विचार कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए मजबूत चेहरों को तलाशना भी बड़ी समस्या बन गई है। कांग्रेस के दोनों ही खेमों ने चारों सीटों के लिए अपने अपने प्रत्याशियों की सूची बना रखी है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि दोनों ही खेमों के पास फिलहाल इन चारों सीट पर एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जिस पर जीत का पक्का दाव लगाया जा सके। यही वजह है कांग्रेस के लिए इन चारों सीटों के लिए पहले प्रत्याशियों को तलाशना सबसे बड़ी समस्या रहेगी, तो उसके बाद उसकी जीत की दुआ करना भी उसके लिए बेहद जरूरी होगा, क्योंकि चारों सीटों पर आज की तारीख में बीजेपी का पलड़ा भारी है। लेकिन बीजेपी भी इन सीटों को लेकर आसान नहीं चल रही है, वो भी इन सीटों पर प्रत्याशी बदलने जा रही है, वर्तमान सांसदों की टिकट काटने जा रही है। यानी बीजेपी जहां जीत के लिए भरपूर तैयारी कर रही है, वहीं कांग्रेस के लिए प्रत्याशियों का चयन करना ही सबसे बड़ी चुनौती साबित होगी। 2024 में फरीदाबाद सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। 2024 में हिसार सीट पर बिश्नोई परिवार के विकल्प को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। 2024 में सिरसा सीट पर अशोक तंवर के विकल्प को जांचने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। 2024 में कुरुक्षेत्र के संग्राम में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस के सेनापति को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।